सर्वधर्म सद्भाव आंदोलन लोक देवताओं द्वारा उत्पन्न धार्मिक चेतना का दीपक सर्वधर्म सद्भाव की संस्कृति से प्रकाशित हो रहा था। उस समय जब राजस्थान में राजाओं और बादशाहों के युद्धों में जनसाधारण का आत्मविश्वास डगमगाने लगा, तब यह युग की आवश्यकता के अनुरूप धार्मिक सुधार व सांप्रदायिक सद्भाव आंदोलन की 15वीं शताब्दी से प्रादुर्भाव हुआ। कई भक्तों ने भक्ति को सरल साधनों में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाकर जनता को धर्म से डोला हुआ विश्वास पुनर्गठित किया। इस भक्ति प्रवाह आंदोलन के प्रणेता जम्बोजी, जसनाथ जी, मीरा, दादू राम स्नेही व आचार्य भिक्षु थे। जम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक व आदि पुरुष। जम्बोजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1451 में नागौर के निकट पीपासर में पवार वंशीय लोहड़जी व माता हंसा देवी के पुत्र के रूप में हुआ। बाल्यावस्था में मननशील, एकांत प्रिय, अल्पभाषी जम्बोजी 7 वर्ष की आयु तक गो चराते समय जीवन के रहस्य का चिंतन करते थे। 16 वर्ष की अवस्था में जम्बोजी को सदगुरु ने साक्षात्कार हुआ। माता पिता की मृत्युपरांत अपना गृह त्याग कर सम्राथल बीकानेर में सत्संग व हरिचर्चा में संप्रदाय का प्रवर्तन में निमग्न हो गए। 1482 में अपने कलश स्थापना कर विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन कर इसके प्रचार में जीवन अर्पित कर दिया। तालवा ग्राम में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। जम्बोजी एक महान चिंतक, प्रेरक, संत तथा प्रभावशाली समाज सुधारक थे। उस युग में सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं व अंधविश्वास के प्रति जागरूक थे। उनकी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित है। ईश्वर अंतर्यामी है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान, उनके हजारों नाम है। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु अनिवार्य सत्य है। नाम स्मरण पर बल सत्संग आत्मोत्कर्ष का एकमात्र उपाय है। साधना पथ में गुरु आवश्यक है। मूर्ति पूजा का विरोध, बाह्य कर्म कांडों का विरोध, तीर्थाटन, भस्म लेपन, केश मुंडवाना, कुंडन धारण करना, भूत प्रेत की साधना, लंबी जटाएं बढ़ाना आदि को प्राखंड बताते हुए हृदय शुद्धि पर बल दिया। जाति भेद पर प्रहार मनुष्य की श्रेष्ठता व उसके जन्म से ही अपितु कर्मों से सिद्ध होती है। सत्कर्मों यथा शील, तप, संतोष, दया, नाम जप, निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए। विष्णोई संप्रदाय के लोगों के लिए 20+9 विष्णोई आधारभूत नियमों का पालन धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। जम्बोजी ने सभी धर्मों के युक्ति संगत साधनों का समन्वय कर इस सार्वभौम संप्रदाय का संपादन किया, जिसके सभी विचारधाराओं के अनुयायी प्रेम के साथ रहते हुए सात्विक व नैतिक आदर्शों से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जसनाथ जी, महायोगी जसनाथ जी का आविर्भाव कार्तिक शुक्ल एकादशी 1482 को कतरियासर बीकानेर नामक जाट ग्राम में हुआ है। माना जाता है कि आप निसंतान दंपति हमीर जी जानी जाट के और रूपादे को जंगल में प्राप्त हुए। इनका पालन पोषण हमीर जी ने ही किया तथा नामकरण जसवंत रखा था। 10 वर्ष की अवस्था में सगाई होने पर जसनाथ जी ने भौतिक जीवन को निसंसार मानते हुए विवाह पूर्व ही साधना का मार्ग ग्रहण कर लिया। इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तप किया, जन सामान्य को आत्मचिंतन व जीव दया का उपदेश दिया। इन्हें चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि प्रदान की। जसनाथ जी ने 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। यही स्थान जसनाथ जी के पूज्य स्थल है, जहाँ वर्ष में 3 विराट मेले लगते हैं। शिक्षा है, जसनाथ जी ने अल्पायु में ही धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं की रूढ़ियों को नकारते हुए पाखंडों का खंडन किया, बाली प्रथा का विरोध किया, अंधविश्वासों को निरर्थक बताया, जातिवाद का विरोध कर सत्य व संयम के आचरण को आदरणीय बताया। आप निर्गुण, निराकार, अगम, अगोचर ईश्वर की आराधना पर बल देते थे। कर्मवाद पर पूर्ण विश्वास कर फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा से ही पापों का नाश व आत्मोपलब्धि होती है। जगत के प्रति आसक्ति का त्याग व व्यथा अभिमान छोड़ना चाहिए। जम्बोजी की भांति जसनाथ जी भी एक जीवन संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जसनाथी संप्रदाय के रूप में माना जाता है। इनसे 36 धर्म नियमों का प्रतिपादन किया, जो समाज में नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास था। इस संप्रदाय के लोग गंगा स्नान को विशेष महत्व देते हैं, जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं, रात्रि जागरण को, अग्नि नृत्य का विशेष कार्यक्रम जसनाथी साधुओं द्वारा किया था। इनके अनुयायी कृषक, कामगार व जाट वर्ग के लोग होते हैं। जसनाथ जी ने मरु क्षेत्र में आचार परमो धर्म की पताका को फहरा कर राजस्थान समाज में नैतिकता के साधन को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। संत शिरोमणि मीरा राजस्थान में सगुण भक्ति की रस धारा प्रवाहित करने वाली श्री कृष्ण भक्त शिरोमणि मीरा सर्वोपरि है। मीरा का प्रामाणिक व क्रमबद्ध जीवन व्रत उपलब्ध नहीं है। मीरा का जन्म मेड़त या राठौड़ वंश की राव दुदा के चौथे पुत्र रतन सिंह
इनके घर में कुड़की ग्राम में लगभग 1498 ईस्वी में हुआ था। अल्पायु में माता का देहांत मीरा का पालन हो गया। देहांत से मीरा का पालन पोषण मीरता के दादा दूधा के सानिध्य में हुआ। जनश्रुति अनुसार मीरा द्वारा एक बारात देकर अपने दूल्हे के बारे में पूछने पर दादी ने गिरधर गोपाल का नाम बताया। तभी से कृष्ण मीरा की आस्था का आधार बन गए। मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु कुछ समय पश्चात पति का देहांत हो जाने से मीरा का कृष्ण भक्ति में डूब गई। कृष्ण भक्ति में डूब गया। पिता ससुर की मृत्यु, ससुराल के विरोधी वातावरण और सामाजिक विडंबना से त्रस्त मीरा को अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ा। परंपरागत किंवदंतियों के अनुसार विष का प्याला, नाग की पिटारी और अन्य प्रार्थनाओं को सहन किया। वह ससुराल के अत्याचारों से विवश मीरा ने घर छोड़ वृंदावन जाना पड़ा। वहां से वह कुछ समय के बाद द्वारिका पहुंची और वहीं कृष्ण की पति के रूप में आराधना करते हुए अपना नश्वर शरीर छोड़ा। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति की साधना में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। मीरा की मान्यता है कि संसार छोड़ देने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसा कि उसका कहना था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उसका धर्म प्रेम व भक्ति का था, जिसमें रूढ़ियां, परंपराओं, दिखावों और ढोंग का कोई स्थान नहीं था। मध्यकालीन सामंत युग में मीरा ने नारी सशक्तिकरण की नींव रखते हुए प्रचलित व्यवस्था के प्रति विरोध का शंखनाद किया। मीरा के अनुसार भक्ति का सरल सहज मार्ग गायन, नृत्य, कृष्ण स्मरण ही है। डॉक्टर भगवान दास रेवाड़ी के अनुसार मीरा की भक्ति मार्ग सांप्रदायिक पगडंडी न होकर स्वतंत्र राजमार्ग था। मीरा की भक्ति की विशेषता यह है कि इसमें ज्ञान पर जितना बल नहीं था, उतने भावना पर था। यही कारण है कि इसके पद कृषकों से लेकर उच्च विचारकों की घंटाहर बने हुए हैं। आज भी मीरादासी संप्रदाय अनेक भक्तों द्वारा अपनाया जाता है। संत दादू राजस्थान में कबीर महान संत योगी दादू दयाल जी 16वीं शताब्दी में संत सुधारकों के स्वतंत्र विचारक के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद की फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि दादू धुनिया मुसलमान थे, किंतु दादूपंथी इन्हें ब्राह्मण लोधीराम नागर द्वारा पोषित पुत्र बताते हैं। 11 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मानंद या वृद्धानंद नामक संत के भेंट होने पर ज्ञान दीक्षा ग्रहण कर साधना में अग्रसर हुए। 18 वर्ष की आयु में वे आबू होते हुए करडाला नागौर पहुंचे, जहां 6 वर्षों तक कठिन साधना की। कालांतर में सांभर आकर दुनिया का कार्य करते हुए लोगों में उपदेश देना आरंभ किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम अंधविश्वासों का विरोध करते हुए कट्टरपंथी लोगों के कोप भाजक बने, परंतु शिष्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी एवं इस प्रकार उनका पंथ प्रारंभ हो गया। दादूजी 1575 ईस्वी में शिष्यों सहित आमेर आ गए और 14 वर्ष तक रहकर अपने मत की ख्याति और प्रचार प्रसार में लगे रहे। फतेहपुर सीकरी में अकबर से दादूजी की भेंट हुई। 1602 में इन तक ढूंढार, जयपुर में वह मारवाड़ राज्यों में भ्रमण कर उपदेश देते हुए नारायणा फुलेरा पहुंचे, जहाँ 1603 ईस्वी में नश्वर देह का त्याग किया। वह इनके 52 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं, जिन्हें दादू के 52 स्तंभ कहा जाता है। संत दादू दयाल ने अपने उपदेश सरल सहज लोक भाषा में व्यक्त किए ताकि साधारण भक्ति व ब्रह्म जीव में जगत मोक्ष के रहस्यमय सिद्धांतों का जान सके। परम ब्रह्म सर्वव्यापी, सर्वस्त्र, अगम अपार व सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म के साक्षात्कार में ही गुरु की महती आवश्यकता है। मोक्ष जीवन काल में ही प्राप्त किया जा सकता है, मरने पर नहीं। निर्गुण भक्ति के समर्थक में ही सच्चे धर्म सुधारक भी थे। इन्होंने विभिन्न बाह्य आडंबरों का निर्भीकता पूर्वक खंडन किया, जाति भेद की आलोचना करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वहीं सत्य, अहिंसा, परोपकार जैसे पवित्र व्रतों का पालन व कथनी करनी में भेद को दूर करने पर बल दिया। इनके 52 शिष्यों में अपने शिष्ट स्थानों पर विभिन्न गद्दियां, थंबा स्थापित कर परंपराएं चलाई। कुछ समय पश्चात दादू संप्रदाय खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी व नागा आदि 5 शाखाओं में विभाजित हो गया। इस संप्रदाय के प्रधान स्थल नारायणा में दादू के जन्म दिवस पर प्रति वर्ष फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक विराट मेले का आयोजन होता है।